दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक बहती हुई नदी अचानक शांत हो जाए? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक गुरु ने उसे शांत रहने का आदेश दिया था। भारत के कई हिस्सों में नदियों के किनारे गुरुद्वारे बने हुए हैं, लेकिन एक गुरुद्वारा ऐसा है जहाँ यमुना नदी अचानक शांत हो जाती है। बहती धारा, उफनती लहरें और जैसे ही नदी इस स्थान को छूती है, अपनी गति धीमी कर देती है। पानी बिल्कुल शांत। आज हम आपको ले चलेंगे उस पवित्र स्थान पर, गुरुद्वारा पावंटा साहिब, जो कि है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ यमुना नदी आज भी अपने प्रवाह को रोककर अपने वेग को शांत कर देती है। गुरु गोबिंद सिंह जी की हाजिरी में, उनके आदेश का सम्मान करते हुए। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहती हुई उफनती यमुना नदी गुरु गोबिंद सिंह जी के दिव्य आदेश से अचानक शांत हो जाती है। जहाँ यमुना नदी आज भी बिल्कुल शांत, स्थिर और विनम्र रूप में बहती है और लोग इसे गुरु साहिब की हुक्म की कदर मानते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। यह वह जगह है जहाँ यमुना नदी सदियों से तीव्र गति से बहती हुई आती है, पर जैसे ही वह गुरुद्वारे के सामने पहुंचती है, उसका वेग रुक जाता है, पानी ठहर जाता है और नदी बिल्कुल शांत हो जाती है। यह बात लगभग 1700 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। गुरु गोबिंद सिंह जी विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए इस स्थान पर आए थे। उनके साथ थे नीले घोड़े पे सवार एक तेजस्वी रूप, तेज चाल से चलते सिख और उनके आसपास की हवाओं में एक अद्भुत ऊर्जा। उस समय यमुना नदी अपने प्रचंड रूप में थी। तेज बहाव, गर्जना करती लहरें और उफनती हुई धारा, लोग नदी से भयभीत रहते थे। गुरुजी नदी किनारे पहुँचे। साथ चल रहे सिखों में कई थक चुके थे, कई नदी पार करने को लेकर चिंतित थे। तभी एक बुजुर्ग सिख बोला, सच्चे पातशाह, नदी बहुत उफान पर है, इसे पार करना मुश्किल है। गुरु गोबिंद सिंह जी मुस्कुराए, आगे बढ़े और अपनी दया भरी दृष्टि नदी पर डाली। गुरु गोबिंद सिंह जी ने यमुना से कहा, हे मात यमुना, यहाँ मेरी गरीब संगत रहती है, तेरा वेग यहाँ कम हो जाए तो शांत होकर बह। कहा जाता है कि जैसे ही आदेश दिया, यमुना का वेग धीमा हो गया। बहते हुए जल की गर्जना शांत हो गई, किनारे टूटने बंद हो गए और आज तक गुरुद्वारा पावंटा साहिब के सामने से बहती यमुना अद्भुत रूप से शांत दिखाई देती है। सदियों से लोग इसे गुरु साहिब की कृपा मानते हैं। कथाओं में आता है कि जैसे ही गुरु जी का आदेश नदी तक पहुंचा, तेज बहाव रुक गया, गर्जना थम गई और लहरें बिल्कुल धीमी हो गई। नदी इतनी शांत हो गई कि उसके पानी में गुरु जी की परछाई साफ दिखने लगी। सिखों ने आश्चर्य से कहा, वाहिगुरु, ये चमत्कार है। गुरु साहिब सिर्फ युद्ध के महारथी नहीं थे, बल्कि वे प्रकृति के साथ एक एतत्व में जीने वाले दिव्य ज्ञानी थे। नदियाँ, पर्वत, जंगल, उनके लिए यह सब परमात्मा की रचना थी और रचना अपने सृजनहार के प्रिय संतों की वाणी को पहचानती है। इसलिए कहते हैं ना कि नदी ने आदेश को नहीं बल्कि प्रेम को पहचाना। यह स्थान सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। लोग यहाँ आकर मानते हैं कि नदी यहाँ शांत होती है क्योंकि गुरु जी का आदेश आज भी जीवित है। यह स्थान मन की बेचैनी को भी शांत कर देता है। यहाँ आकर थका मन हल्का हो जाता है। कई श्रद्धालु अपने अनुभव बताते हैं कि जब वे नदी किनारे बैठते हैं तो जैसे कोई अदृश्य शक्ति मन का बोझ अपने आप हल्का कर देती है। संगत इसे यमुना शांत स्थल या शांति स्थान के नाम से जानती है। कई बुजुर्ग बताते हैं कि यमुना नदी कई बार बाढ़ के समय उफनती हुई आती है, पर आश्चर्य की बात यह है कि गुरुद्वारे के आगे के क्षेत्र को कभी नुकसान नहीं पहुंचा। लोग इसे गुरु जी की कृपा मानते हैं कि जिस नदी को उन्होंने शांत होने का आदेश दिया, वह आज भी सीमा लांघने की हिम्मत नहीं करती। यह गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी की दी हुई अनगिनत यादों का घर भी है। जैसे कि यहीं गुरु जी ने खालसा की तैयारी का प्रारंभ किया, यहीं से गुरु जी ने भंगानी की लड़ाई भी लड़ी
और यहाँ रखा गया है गुरु जी का शस्त्र, कलम और माला। इस स्थान को पावनता इसलिए कहा गया क्योंकि गुरु जी ने यहाँ अपने पाँव टिकाए। अगर आप कभी इस गुरुद्वारे जाएं, नदी के किनारे थोड़ा समय ज़रूर बिताइएगा। आपको एहसास होगा कि कथा केवल कथा नहीं, जीती जागती सच्चाई है। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।